हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में आपके न्यूमेरिकल कराए जा रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवाए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, पेज नंबर देख लेना, पेज नंबर 354 है। ठीक भाई, 354 ही है और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान देना है, कह रहा है कि चार प्रतिरोध 10 ओम भाई 10 ओम। ठीक, फिर लिखा है 4 ओम 6 ओम व 5 ओम, 4 ओम 6 ओम व 5 ओम। ठीक, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन के सिरों के बीच 7.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। बैटरी लगाई गई और जिसका विभवांतर है 7.5 वोल्ट। कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा और क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा और विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, हर प्रतिरोध में आपको क्या बतानी है, धारा कितनी है, प्रत्येक पर विभवांतर कितना है। सही बात है इसके पूछने का। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कई प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सब में धारा समान प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। अगर हम मान लें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये क्या है, R4 है, मान सकते हैं ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लो। R बराबर तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। भाई R1 का मान 10, 4, 6, 5, 25 ओम प्रतिरोध हो गया तुल्य। अगर पूछता तुल्य प्रतिरोध बताओ तो हम इतना ही लगा देते। आगे उसने पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में चारों प्रतिरोध है, तो जो धारा बैटरी से निकलेगी वो चारों में बराबर जाएगी। तो लिखेंगे, अगर ये पैरेलल में होते तो अलग अलग धारा होती। लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I बराबर V अपान कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। कुल विभवांतर कितना है 7.5 और कुल प्रतिरोध कितना है 25। ठीक, क्या कर दें, ये पॉइंट आते हैं, 0 बढ़ा लें, 25 से काट लो भाई, 25 3 75, 25 दहाम 250, 3/10 एम्पियर अर्थात 0.3 एम्पियर की धारा हर प्रतिरोध में। देखो 0.3 एम्पियर की धारा ऐसे निकलेगी, वही 10 ओम में जाएगी, वही 4 ओम में जाएगी, वही 6 ओम में जाएगी, वही 5 ओम में जाएगी। ठीक, इसके बाद हमसे पूछा कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर बताओ। तो देखो यहां पर लिखेंगे R1 पर विभवांतर, मतलब प्रतिरोध जो R1 है जिसका मान 10 ओम है, तो V1 मान लें, I R1 धारा तो समान जा रही है तो I लिखेंगे, प्रतिरोध R1 है। I का मान भाई कितना है 0.3, R का मान 10, गुणा कर देंगे 3 वोल्ट आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 कट जाएगा। फिर R2 दूसरे वाले प्रतिरोध पर विभवांतर, R2 पर विभवांतर क्या आएगा, V बराबर I R2 0.3 4 गुणा कर लो, 4 3 12 1.2 वोल्ट। R3 पर विभवांतर बताओ, R3 पर विभवांतर क्या आएगा, V इक्वल टू V3 मान लो है, ये V2 ये V3, I R3 0.3, R3 का मान 6 6 3 18 1.8 वोल्ट। ठीक, फिर R4 पर विभवांतर क्या आएगा, V4 इक्वल टू I R4, I का मान 0.3, R4 का मान 5 5 3 15 1.5 वोल्ट। ठीक, तो हर प्रतिरोध में धारा तो समान सीरीज कॉम्बिनेशन में बहती है, लेकिन
विभवांतर जो प्रत्येक प्रतिरोध पर होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रतिरोध R का मान, नंबर 2 A व B के बीच विभवांतर। ये एक वैद्युत परिपथ बना है। ठीक, परिपथ का कोई भाग है इस प्रकार से जिसमें 3 प्रतिरोध है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पहले प्रतिरोध का मान 2 ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान 8 ओम है, तीसरे प्रतिरोध का मान 4 ओम है और विभवांतर भी दिया है। यहां का विभवांतर 1 वोल्ट है, यहां का विभवांतर नहीं दिया है, धारा दी हुई है। धारा जो है 1.5 एम्पीयर की आ रही है। ये धारा का मान दिया है। ठीक, फिर से ध्यान देंगे, धारा 1.5 एम्पीयर 2 8 ओम 4 ओम में प्रवाहित हुआ। धारा तो सब में बराबर बहेगी। तो कह रहा हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें R का मान ज्ञात करना है और A व B के बीच विभवांतर VAB ज्ञात करना है। क्या कर दे? सबसे पहले R ज्ञात करो। देखो प्रतिरोध R पर लिखेंगे प्रतिरोध R के लिए। बताओ, जब प्रतिरोध R के लिए आप देखेंगे तो V बराबर हम अगर IR लगाएं तो प्रतिरोध R पर विभवांतर कितना है? 1। प्रतिरोध R में धारा कितनी है? 1.5 और प्रतिरोध R हमें कैलकुलेट करना है। ये R को निकाल नहीं है। प्रतिरोध R के लिए V बराबर IR लगाया, I का मान 1.5 हो गया, R का मान आ रहा, V का मान 1 हो गया, R का मान निकालेंगे 1/1.5, पॉइंट हटा देंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2/3 प्रतिरोध R का मान हो जाएगा 2/3 ओम। फिर इसके बाद हमें निकालना है A व B के बीच विभवांतर। लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर। थोड़ा ध्यान देना, विभवांतर VAB चाहिए तो VAB निकालने के लिए धारा तो हमें जरूरत ही पड़ेगी। VAB और IR, R कौन सा होगा? R A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, और A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? 2 8 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में है, तो 2 8 ओम 4 ओम को जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में रख के श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध RAB हो जाएगा। I का मान 105 रख लेंगे और विभवांतर निकल आएगा। क्या करें? I तो हो गया 1.5, RAB 2 के बाद का R के बाद कितना? 4। ठीक, 1.5 देखो 4 2 हो गए 6, R का मान हो गया 2/3। ठीक, 1.5 6 3 18, 18 2 20 बटे में कितना? 3। ये पॉइंट डाल लिया, 1 0 बढ़ा लिया, 0 से 0 काट दिया, 15 दूना 30, 30/3 तो कितना आ जाएगा? 10। ध्यान देना, मैंने कैसे कर दिया? प्रतिरोध R के लिए पहले V बराबर IR लगाया, प्रतिरोध R पर V बराबर 1 वोल्ट दिया था, R का मान हमें निकालना था, I का मान 105 एम्पीयर था। सही है, R का मान निकल आया। फिर हमें A और B के बीच का विभवांतर चाहिए, तो A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए VAB बराबर लगाया RAB, लेकिन RAB A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध तीनों को जोड़कर निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। कह रहा 3 प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम 6 ओम के हैं, 3 प्रतिरोध है। ठीक, इसको मिटा दे, मिटा दे। थर्टीन नंबर में क्या लिखा है? 13 नंबर कह रहा है कि 3 प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम 6 ओम के हैं, इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़कर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी? यदि प्रतिरोधों को नंबर 1 श्रेणी क्रम में और नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ध्यान देना, पहला प्रतिरोध कितना है?
पहला प्रतिरोध है 1 ओम, दूसरा 3 ओम, ठीक है, और तीसरा 5 ओम, सही 5 ओम, 6 ओम है भाई, 6 ओम, 6 ओम। कह रहा है इन्हें 5 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर, 1.5 वोल्ट का सेल है, V बराबर 1.5 वोल्ट हो गया। तो कह रहा है कितनी धारा बहेगी यदि नंबर 1 तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, ठीक, नंबर 1 अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कितनी धारा बहेगी, ठीक। फिर दूसरा पूछा अगर इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो कितनी धारा बहेगी। तो जोड़ के देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन इनका तीनों का कर लिया भाई, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। 1.5 वोल्ट का क्या है, सेल। 1.5 वोल्ट का क्या है, सेल है भाई। 1.5 वोल्ट का सेल ये V हो गया, ठीक। ये R1 हो गया, 1 ओम, R2 हो गया, 3 ओम, R3 हो गया, 6 ओम। हाँ, तो सबसे पहले निकाल लें तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध तीनों को जोड़ दें क्योंकि तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो R बराबर क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या आएगा, 1 3 6 बराबर 10 ओम। धारा निकल आएगी। यहां से अगर आई धारा चली है तो ओम के नियम से धारा निकल आएगी। धारा आई बराबर V अपान R। V कितना है 1.5, R कितना है 10। ये 0 हटाएंगे, 1 पॉइंट और लग जाएगा, 0.15। सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान होगा 0.15 एम्पियर। दूसरा किस क्रम में, समांतर क्रम में। बताओ, समांतर क्रम में जब इन तीनों को प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, 1 ओम, 1 ओम के बाद 3 ओम, 3 ओम के बाद 6 ओम। किस कॉम्बिनेशन में हमने इस बार जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो धारा का मान कितना आएगा, 1.5 वोल्ट का सेल है, ठीक है। ये R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम। तो इसमें भी धारा आई, टोटल धारा आपसे पूछी गई है तो तुल्य प्रतिरोध निकाल ले। V दिया है, V और IR लगा देंगे, आई का मान निकल आएगा। क्या करें, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध। लेकिन जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य का उल्टा उल्टों के योग के बराबर होता है। मतलब तुल्य का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। 1/R बराबर 1/R1 1, R2 10, R3 कितना, ठीक। वहां से उठाते हैं, इधर ले आते हैं। देखो 1/1, 1/3, 1/6 एलसीएम हो गया इसका 6। तो नीचे तो 6 आएगा, 6 कम 6, 3 दूना 6, 1 कम 1। 1/R बराबर 6 2 8 9/6, 3 2, 3 से काट ले। R बराबर उल्टा कर दे, 2/3 हो। तुल्य प्रतिरोध आ गया। धारा में निकलनी है फिर से टोटल धारा। धारा आई बराबर सूत्र क्या है, V अपान R। धारा आई बराबर क्या है, V अपान R। V का मान है 1.5। हाँ, अब R का मान कितना है, R का मान है 2/3, ठीक। ये 3 ऊपर चला जाएगा, I बराबर 3 ऊपर जाएगा, 15 3 45, 4.5 बटे में कितना 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी जब हम इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में धारा कम रहती है क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध घट जाता है, इसलिए धारा जो है ज्यादा हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। कह रहा है 10 ओम के कितने तार, 10 ओम के एक तार से कितने ओम का तार किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। एक 10 ओम का तार है, अच्छा, इसके साथ कितने ओम का एक और तार संयोजित किया जाए कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। चलो चेक करते हैं। अच्छा ये बताइए 14 नंबर में
हमारे पास 10 ओम का एक तार दिया है, कितने ओम का? 10 ओम। कह रहा है इसके साथ कितने ओम का एक और प्रतिरोध लगाएं कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। थोड़ा सोचो, अगर हम इसके सीरीज में कोई प्रतिरोध डाल दें, कितना भी प्रतिरोध डाल दो, 4 तो आंसर नहीं आना है? भाई प्रतिरोध ऋणात्मक तो हो नहीं सकता। कोई प्रतिरोध यहाँ पर 1 रखोगे तब भी 11 हो जाएगा, 2 रखोगे 12 हो जाएगा, 3 रखोगे 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में तो हम कोई प्रतिरोध ही नहीं डाल सकते, क्योंकि श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोध डालने पर 10 से ज्यादा आंसर आएगा, और हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 4। तो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। ठीक, लिखेंगे, मान लीजिए, और हम जानते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध घट जाता है। समांतर क्रम में तुम कितना भी प्रतिरोध जोड़ो, लास्ट में जो उत्तर आएगा सबसे छोटे से छोटा आएगा। तो 10 ओम है, और इसके पैरेलल में अगर हम कोई प्रतिरोध लगा दें, मान लो R प्रतिरोध लगा दें, R प्रतिरोध लगा दें या R1 लगा दें, तो तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितने ओम हो जाए? 4। ठीक, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना 10 ओम के समांतर क्रम में R प्रतिरोध जोड़ो, R प्रतिरोध जोड़ें जिससे कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। कितना आसान। तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या लगाओगे? 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम। ठीक, तो R1 तो हमें निकालना ही है, R2 10 मान लो इस बार, R का मान 4 हो गया, R1 पे चाहिए, R2 का मान 10। 1/10 इधर ले आओ, 1/4 माइनस 1/10, 1/R1, हर बराबर कर लो, इसका 20 एलसीएम आएगा, 4 पंजे 20, 10 दूना 20, 1/R1, R1 बराबर 20/, देखो और यहाँ 3 बचेगा, नीचे 20, तो उल्टा कर दोगे 20 बचेगा। अतः 10 ओम के समांतर क्रम में यदि हम 3 ओम 10/3 ओम का प्रतिरोध जोड़, सॉरी 20/3 ओम का प्रतिरोध जोड़े, कितने ओम का? 20/3 ओम का प्रतिरोध जोड़े, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो 4 ओम निकलना है। ठीक, देखिए आज हमको आप लोगों को एक क्वेश्चन हल करने हैं, और इसके क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक आपको फेयर करने हैं। जो भी हो जाते, नहीं हो जाते हम बताएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और देख लीजिए, फिर आपको 16 से 20 तक फेयर करने हैं। 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध 3 चालक हैं, एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि धारा का मान अधिकतम हो जाए। ठीक, 2 ओम 3 ओम व 6 ओम प्रतिरोध के 3 चालकों को किस प्रकार जोड़ा जाए धारा अधिकतम हो जाए। देखो, धारा अधिकतम तब होती है जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, और धारा न्यूनतम होती है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, तो लिखेंगे अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए तीनों चालकों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तभी अधिकतम धारा होगी। समांतर क्रम में जोड़ना होगा। आपके पास 3 प्रतिरोध थे, पहला R1 कितने ओम था? 2 ओम, R2 3 ओम, 2 ओम R2 3 ओम, और R3 6 ओम। कह रहा है इसका परिपथ बनाओ, और परिपथ बनाने के बाद कह रहा है परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, नेग्लेक्ट। देखो जैसे ये 3 प्रतिरोध है, एक ये हो गया, ठीक, दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, ये हमने 3 प्रतिरोध जोड़े, इनको एक सेल से जोड़ा,
सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है ही नहीं, फिलहाल हमने सिखाया था। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो तो उसको हम सेल के साथ कैसे दिखाते हैं, अगर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहां पर ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन है नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ ही दो। तो तुल्य प्रतिरोध आपके साथ, अब अगर ये तीनों पैरेलल में जुड़े तुल्य प्रतिरोध है तो वो धारा अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध 2 ओम से भी कम आएगा। क्या निकाल लें, चित्र हो गया। तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R बराबर R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान 6।